इंपॉर्टेंट है और इसको आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन निश्चित ही गलत होते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm if it is stretched 3 times, how much will be the new resistance of wire? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में अगर आया तो 1 नंबर के लिए आएगा। तो मैं एमसीक्यू के लिए भी बता देता हूँ कैसे आपको करना है और अगर ये 5 नंबर में आता है तो पूरी डिटेलिंग इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm, तो एक वायर है, ध्यान देना आप, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ होगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेट दिस इज A and length of this wire is let L and resistance of this wire as we consider R1 which is given as 10 ohm, right? तो हम यहाँ मान लेते हैं इस वायर की जो पहली लेंथ थी वो कितनी है, L है, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है, which is denoted by L1 and A1. Now this wire is stretched 3 times more, right? So its length becomes 3L. 3 times जो पहले की लेंथ थी वो कितने गुना बढ़ा दी गई, कितने टाइम्स बढ़ा दी गई, तो 3 टाइम्स बढ़ा दी गई। एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया E2। आपको पता है किसी वायर को अगर लेंथ लंबाई खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी मोटाई क्या होती है वायर की, वो कम हो जाती है, पतली हो जाती है, मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, उसका घट जाता है। हमें नहीं पता कितना है, हम एज्यूम कर लेते हैं इसको कि अब A1 ना होकर के कितना है, ये A1 ना होकर के कितना है, ये A2 है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया हमें नहीं पता, मान लेते हैं कितना है, R2 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, ध्यान देना, L2 कितनी हो गई, 3L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 कितना हो गया हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशंस में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या चीज चेंज नहीं हो सकती है, क्या चीज चेंज नहीं हो सकती है। दिस इज द मैथमेटिक्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन। क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो किसी वायर का, सिलेंडर का, वायर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, राइट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ध्यान देना, कितना वॉल्यूम होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1, लेंथ कितनी है, L1, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम कितना है, A2, और इसकी लेंथ कितनी है, L2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा A1 की वैल्यू कितनी है, या इसको हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, और तो ध्यान दीजिएगा A1 को इधर भेज दिया तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, राइट। तो L1 अपॉन L2, ध्यान दीजिएगा L1 कितना है, कितना है L1, यही तो कर दे रहे हैं, L1 कितना है, L है, और L2 कितना है, तो कहते हैं L1 का 3 टाइम्स 3L, L से L मल्टीप्लाई हो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/3। यहां से ये पता चल गया कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1/3 एंड A2 अपॉन A1 इक्वल टू 1/3, राइट। सो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, इक्वेशन नंबर 1। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 रो L2 अपॉन A2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिए इसको आप।
R1 रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L1 अपॉन A1, लेंथ अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी मटेरियल का होता है। अगर ये कॉपर वायर है तो अभी भी ये कौन है? कॉपर वायर ही है, इसलिए इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो इसकी भी रेजिस्टिविटी होगी। क्या कह लेते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रो। रो इज व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल उसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल कॉपर है, मटेरियल कॉपर है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? सेम होगा। तो हमने इसके लिए लिख दिया इक्वेशन और इसके लिए इक्वेशन लिख दिया। अब अगर इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, आप देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? L1 अपॉन A1, L2 अपॉन A2। इसको सॉल्व करना आपको आता है। L1 अपॉन A1 इनटू ये उलट जाएगा A2 अपॉन L2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 कितना निकाला वहां से? दैट इज 1/3 इनटू A2 अपॉन A1 कितना होगा? तो A2 अपॉन A1 भी कितना होगा? 1/3। दैट इज R1 अपॉन R2 इक्वल टू ये हो गया 1/3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर इधर भेज देते हैं, R2 इधर भेज देते हैं, 3 आ जाएगा। R2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर R1, 3 का स्क्वायर R1। तो R2 इक्वल टू 3 3 जा 9 और R1 की वैल्यू है आपकी 10 ओम, तो ये हो गया 10 9 जा 90 ओम। ये आपकी आ गई, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 90 ओम। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ये 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन सिंपली अगर यहाँ हम देखें पर्टिकुलर इस जगह पे, तो कितने टाइम्स रेजिस्टेंस को फैलाया गया, स्ट्रेच किया, सॉरी वायर की लेंथ को कितने टाइम्स स्ट्रेच किया गया? तो 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 3 का स्क्वायर, तो हम यहां जनरल फॉर्मेशन में फार्मूले में लिख सकते हैं, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स देन जो नया रेजिस्टेंस होगा वायर का वो होगा R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर क्वेश्चन में है, आपको कितने टाइम्स इसकी लंबाई को, लेंथ को बढ़ाएंगे? तो 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, तो 3 का स्क्वायर इनटू R1। तो वैसे n टाइम्स अगर बढ़ाएंगे, स्ट्रेच किया गया, तो n स्क्वायर इनटू R1। आप डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहते हैं 5 टाइम्स बढ़ाया गया तो 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा तो क्वेश्चन हो गया यहां से यहां तक, और ये हमारा एक जनरल आइडिया फार्मूला हो गया कि अगर किसी के लेंथ में कितने टाइम्स स्ट्रेच किया जाता है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट अ वायर ऑफ 9 ohm is cut into 3 equal portion, then all 3 portion have same resistance and it will be 3 ohm। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, एक वायर है, कितनी रेजिस्टेंस है इसकी? 9 ohm, कट इनटू 3 इक्वल पोर्शन, कट इनटू 3 इक्वल पोर्शन। तो कहते हैं इसका भी 3 ओम होगा, इसका भी 3 ओम होगा और इसका भी 3 ओम होगा। इसको आपको प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अगर इधर सॉल्व करना आपको आ गया तो इधर से आप उधर की भी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चंस को एग्जाम में दिया जाता है तो बच्चे इसको बता नहीं पाते हैं, पर आपको इसको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बनाने से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है और टिपिकल क्वेश्चन भी आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बाय द वे कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है, हमारा कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो क्वेश्चन को हमारे लिए टिपिकल होगा। तो लेट स्टार्ट। अब ध्यान दीजिए, इस रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? E। टोटल लेंथ कितनी है? L। ध्यान दीजिए, तो कितने पोर्शन में काटे गए इसको? L/3। इसको कितने में काटा गया? L/3। इसको कितने में काटा गया? L/3। ध्यान रखिएगा, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्योंकि काट दिया गया है इसको, कोई लंबाई चौड़ाई इसकी बढ़ाई घटाई नहीं की है, जिससे इसके क्रॉस सेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस के फार्मूले को अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, इसका कितना है? R2 और इसका कितना है? R3। देन R1 इक्वल टू, पहले बड़े वाले का लिखते हैं होल टोटल। ध्यान दीजिए, बड़े वाले का रेजिस्टेंस है R इक्वल टू, जिस भी मेटल का बना हुआ है, जिस भी सब्सटेंस का बना हुआ उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। साइज क्या है? डजंट मैटर। L लेंथ है टोटल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? E। इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना? R1 है। R1 इक्वल टू मटेरियल वही है रो, लेंथ कितनी है? L/3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इसको और सॉल्व करेंगे तो रो L3 कहां चला है? नीचे। नीचे के बजाय यहां लिख सकते हैं E, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 R, जो रेजिस्टेंस दिया है उसका 1/3 3 पोर्शन में काटा गया है, तो R/3। R2 इक्वल टू सेकंड पोर्शन, R2 इक्वल टू, अभी भी मटेरियल वही है रो, लेंथ कितना है? L/3, एरिया कितना है? A। इसको फिर इस तरह सेटअप बना लेंगे, रो L/A। ये किसका फार्मूला है? ध्यान दीजिएगा, R का है, तो इसका मतलब 1/3। एंड थर्ड पोर्शन क्या है? R3 इक्वल टू रो, मटेरियल अभी भी वही है, लेंथ कितनी है? L/3 और एरिया कितना है? A। तो इसको भी लिख सकते हैं रो L/A एंड दैट विल बी 1/3 R। अगेन इसका मतलब कि इक्वल पोर्शन में काटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्वेश्चन को दिया गया है सर, हां, प्रूव दैट अ वायर ऑफ 9 ohm is cut into 3 equal portion। 9 ohm, तो ध्यान दीजिएगा, R1 कितना होगा? 1/3 into R कितना है? 9 ohm, तो 3 3 जा 9, 3 ohm। सेम पोर्शन 3 ohm एंड सेम 3 ohm, इसका मतलब 3 3 6 3 9, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया तो इससे सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम, कितना है? 6 ओम, कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, कट इनटू 2 या इसको मान लेते हैं 8 ओम, कितना? 8 ओम, और इसको 2 इक्वल पीसेस में काटा गया, तो इसके लिए 4 ओम और इसके लिए 4 ओम, और कहते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? पैरेलली कनेक्ट है तो 1/R1 + 1/R2। ध्यान दीजिएगा, ये है R1 4, ये है R2 4, तो ये हो गया हमारा कितना हो गया? 2/4, 2 जा, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाता है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टेंस हमारा आया। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपने कॉन्सेप्ट सीखा, बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे दिया तो आप कर लोगे, और अगर ये नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहता है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
In 1 coulomb charge, how many proton, positive charge, or electron, means negative charge, are available? That is the very important question. In 1 coulomb, so as we know, Q equal to N into E. Q equal to N into E. That is charge. That is number of electron or proton. This is constant value, that is called 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, तो चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज दिया है 1 कूलम, 1 इक्वल टू n इंटू ई, ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको नीचे लाएंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू n। डेसिमल यहां से हटाएंगे तो जीरो क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 और 8 को, तो कितना हो गया, 6 से जाएगा 48, 2 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल एक बार दे चुके हैं आप, 2 जाएगा 64, 0 8 5 जा, तो ये आ गया 0.625। और ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर माइनस 19 है, कोई भी डिजिट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आता है तो साइन उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ चीजें आप सीख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाया जाए, इधर से लेफ्ट टू राइट, क्या ले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो पावर जो होता है वो माइनस में पड़ता है जितने डिजिट डेसिमल लेफ्ट टू राइट जाएगा। एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया 6.25, तो डेसिमल कितने डिजिट चला गया, 1 डिजिट चला गया। कितने डिजिट चला गया, 1। तो ध्यान दीजिएगा -1 यहां पर पड़ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, -18। कितना हो जाएगा, -18। अगर इसी को 2 डिजिट आप लेकर के चले जाते हो 62.5, तो 10 टू द पावर यहां पर ध्यान दीजिएगा 19 था, 2 डिजिट गया तो -2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 17। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप चाहे इसको यहां छोड़ दो, चाहे इसको यहां छोड़ दो, चाहे आंसर को यहां छोड़ दो, पर ध्यान दीजिएगा ये सीखने वाली चीज है, इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, अगर ये डेसिमल राइट टू लेफ्ट आएगा तो जो पावर होती है वो पावर प्लस में इंक्रीज होती है। पावर क्या होती है, प्लस में इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पावर माइनस में चलता है, ठीक है, जैसे एक डिजिट ले गए तो -1, 2 डिजिट ले गए -2, -2 किया तो 17 आया, -1 किया तो 18 आया। लेकिन अगर ये डेसिमल राइट टू लेफ्ट चला जाए, एक डिजिट तो +1, 2 डिजिट +2, 3 डिजिट +3 कर दो, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो खैर एग्जाम में आप चाहे यहां छोड़ दें, चाहे यहां छोड़ दें, चाहे यहां छोड़ दें, राइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक सेल लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, कितने वोल्ट का, इसको यहां लिख देते हैं 3 वोल्ट। कितने वोल्ट, 3 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, इसके साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस, एम्पियर मीटर मतलब which count current, how much current is flowing from this cell
दिस विल शोन बाय दिस एम्पियर मीटर, ठीक है, तो एम्पियर मीटर। एंड यहाँ से इस तरह का कनेक्शन है, 3 ओम 1.5 ओम 1.5 ओम कनेक्ट है, और कह रहे हैं इस 1.5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ ये आपको बताना है। हाउ मच वोल्ट विल क्रिएट अक्रॉस 1.5 ओम और अक्रॉस पी आर, ठीक है, जिसको हम किससे मेजर कर रहे हैं, 1 वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं। ये वोल्ट मीटर बताएगा कितना वोल्टेज यहाँ पर आता है, और यही आपको बताना है कि वोल्ट मीटर कितना बताए। तो ध्यान दीजिए, इसको हटा देते हैं, वो तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से इसको भी निकाल देंगे, यहां से मान लेते हैं कितनी करंट गई, आई, कितनी करंट गई, आई, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये I से यहां पर दो भागों में टूट जाए, ध्यान दीजिए, I1 और I2, I1 और I2। अब जरा ध्यान दीजिए, ये I2 यहां से आएगी, ध्यान देना, और ये I1 यहां से टूट जाएगा, किसमें, I3 और I4 में, किसमें, I3 और I4 में। I3 यहां से आएगी, आएगी, ध्यान देना, I2 यहां से आएगी। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, करंट आपस में टक्कर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इधर से आई और ये इधर से आई, और ध्यान रखना I4 इधर से आई, तो I4 इधर से आया, I3 इधर से आया और I2 इधर से आया, और तीनों मिक्स होकर के इसमें चले गए वापस, इसके अंदर चले गए। समझ में आ रही बात? ये प्रॉपर कनेक्शन ठीक। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सबसे छोटे क्वेश्चन से चलते हैं। ध्यान दीजिए, I4 करंट इसको भी मिलेगा, ध्यान देना, I3 यहां से आ रही है और I4 यहां से आ रही है, ठीक है। तो I4 इसको भी मिला और I4 करंट इसको भी मिला। तो जिन रेजिस्टेंस को करंट सेम मिलता है वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कहे जाते हैं। किसमें किसमें कनेक्शन माने जाते हैं उनके, सीरीज में। दिस रेजिस्टेंस I4 current and I4 current flowing from this way and this resistance also getting I4 current, so this both resistance will be connected in series। so जरा इनको ध्यान दीजिएगा, इनका ध्यान दीजिएगा, R equal to R1 plus R2, तो इनकी वैल्यू हो गई 1.5 plus 1.5, तो कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए। अब जरा नया फिगर बनाओ, फिगर बनाने से डरना नहीं है, कितना हो गया 3 ओम, और इसका कितना हो गया 2/1 होकर के 3 ओम, कितना हो गया, तो ये गया I1 और ये गया I2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिए, ये यहां से आएगा तो दो भागों में टूट जाएगा, कितने भागों में टूट जाएगा, दो पोर्शन में निकल जाएगा, मतलब I3 और I3 इसमें आएगा और I4 इसमें आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। I1, I2, I3 और I4। अब जरा ध्यान दें, I1 करंट गया, जब करंट किन्हीं दो रेजिस्टेंस को अलग अलग मिलते हो तो किसमें कनेक्शन कहे जाते हैं, वो पैरेलल कनेक्टेड कहे जाते हैं। किसमें कहे जाते हैं, पैरेलल कनेक्ट कहे जाते हैं। तो इसका फार्मूला है 1/R = 1/R1, कितना आया 3 ओम, कितना आया 3 ओम, तो 3 + 3, तो ये हो गया 2/3। इसको उलट देंगे तो वो भी उलट जाएगा, 3/2 मींस 1.5 ओम। तो ये तीनों मिलकर के
कितना रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 3 ओम, 1.5 ओम। समझ में आ रही बात? यहां से करंट आई गया I1 और I2, ध्यान दीजिएगा दोनों को करंट अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मतलब फाइनल, ध्यान दीजिए फाइनल R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1.5। तो इसको कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा ऊपर 10 नीचे हो जाएगा 15, 2 5 ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 15 1 15 और 45/3 into 15 और ये हो जाएगा 1 R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/1 R इक्विवेलेंट। अगर उलट देंगे तो आ जाएगा 1 ओम। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस है 1 ओम। कितना है 1 ओम। तो ध्यान रखना I इक्वल टू होता है V/R। अब इस फार्मूले का यूज जरा समझ लो, यहां जो बोलोगे वही यहां भी बोलोगे। तो अगर ये टोटल करंट है, टोटल करंट कौन दे रहा है, सेल। टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, सेल ने दिया है तो 3 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरी सर्किट में 1 ओम का आ रहा है तो 1, तो इसका मतलब 3 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां से आप इसको उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहां से हम मिटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आगे बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो एंपियर मीटर लगा हुआ था वो एंपियर मीटर कितना करंट बताएगा, 3 एंपियर। कितना एंपियर करंट बताएगा, 3 एंपियर करंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस इस सेल से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। ये समझ में आ रही बात, ये भी पैरेलली कनेक्ट है और ये भी पैरेलली कनेक्ट है। तो ये कितना करंट लेगा, ये 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना करंट ले रहा है अपने पास। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना करंट लेगा, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू करंट इक्वल टू V। आपका वोल्टेज ध्यान देना ये डायरेक्ट कनेक्ट है 3 वोल्ट से डायरेक्ट, तो इसलिए आपके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 3 वोल्ट। कितना वोल्टेज है, 3 वोल्ट। और ध्यान दीजिए आपका रेजिस्टेंस कितना है, 3, तो इसका मतलब 1 एंपियर। तो ध्यान देना 3 एंपियर यहां से निकला, इधर कितना चला गया, 1 एंपियर। तो इधर कितना गया, इधर 1 एंपियर। ध्यान दीजिएगा कितना गया इधर, सॉरी इधर चला गया 1 एंपियर, टोटल जा रहा है 3 एंपियर। तो 3 में से 1 चला गया तो इधर चला गया 2 एंपियर। ध्यान दीजिएगा I1 इक्वल टू 2 एंपियर। कैसे निकला 2 एंपियर, तो ध्यान दीजिएगा I इक्वल टू, इसको ऐसे कर दो, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है 1 एंपियर, I2 के बारे में पता नहीं, टोटल करंट कितना है 3, तो I2 इक्वल टू आ गया 2 एंपियर। तो इसका मतलब इधर करंट जो जा रहा है, मैंने सिंबल चेंज कर दिया, I2 जाएगा, सॉरी I2 जाएगा 1 एंपियर। तो ये हो गया I1 और I2 चला गया 1 एंपियर, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंपियर। I1 2 एंपियर करंट इस साइड में गया। अब जरा ध्यान दीजिए ये रेजिस्टेंस, ध्यान देना ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्ट है कितने वोल्ट के सेल से, डायरेक्ट कनेक्ट है कितने वोल्ट के सेल से, 3 वोल्ट के सेल से। तो इसमें कितना करंट जाएगा, ध्यान देना ये वाला डायरेक्ट कनेक्ट है इससे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए ये डायरेक्ट कनेक्ट है तो इसमें कितना करंट जाएगा, ध्यान रखना I3 इक्वल टू
ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट कनेक्टेड V अपॉन R कितना होता है फार्मूला V अपॉन R। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो तो आपके अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होगा वो 3 वोल्ट V अपॉन R, और आपका रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितना हो गया 1 एम्पियर। अब ध्यान रखना I3 आया कितना 2 एम्पियर। वैसे देखो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I1 इक्वल टू लिख सकते हैं I1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ I3 और I4 में, तो I3 जो हमारा है वो 1 एम्पियर है, I4 हमको मालूम नहीं है, और I1 कितना आ रहा था 2 एम्पियर, तो I4 कितना हुआ 1 एम्पियर, कितना हुआ 1 एम्पियर। अब जरा यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस 1.5 ओम, या हम कह लें P और R के बीच में। तो V इक्वल टू, ध्यान देना V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R। तो I कितना है आपके पास I4, और रेजिस्टेंस कितना था आपका 1.5, फार्मूला तो आपको बताइए V इक्वल टू I इंटू R। इतना करंट है और इतना रेजिस्टेंस है, तो उतना वोल्टेज क्रिएट होगा। तो I4 कितना निकाला आपने 1 एम्पियर इंटू 1.5, तो यह आ गया 1.5 वोल्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन थे। अगले कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट के ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही, चार्ज के ही आपको न्यूमेरिकल अभी 2-3 सेट और दिए जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन कर रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। और चैनल को देखिए, नॉलेज लीजिए, किसी भी तरीके से हमारे हेल्प से अगर आपके कुछ नंबर बढ़ते हैं तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।